हेलो स्टूडेंट, मैं हूं डॉक्टर भरत कुमार और आप लोग पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में आज हमारा एक नया टॉपिक है कि जो भी उच्चावच स्थलाकृतियाँ होती हैं उन उच्चावच स्थलाकृतियों को हम समोच्च रेखाओं की सहायता से कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हमें कुछ समझना होगा। सबसे पहले जो समोच्च रेखा होती हैं वे क्या होती हैं। तो समोच्च रेखा सम प्लस उच्च दो शब्दों से मिलकर बनी होती हैं। सम यानी कि समान, उच्च यानी कि ऊंचाई। तो समान ऊंचाई को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा जो होती हैं उन्हें हम लोग समोच्च रेखा कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पाएंगे कि इस शंक्वाकार पहाड़ी में ऊपर आपको जो रेड कलर में जो लाइन दिख रही हैं ये सभी समोच्च रेखाएं हैं। ये 500 मीटर की समोच्च रेखा है, ये 400 की है, 300 की है, 200, 100। तो ये जहाँ से आप इस 500 मीटर की लाइन को आप गोल गोल देख रहे हैं या 400 की रेखा देख रहे हैं, तो ये रेखा इस पहाड़ी के चारों तरफ जहाँ जहाँ से ये रेखा आपको दिखाई दे रही होगी वहाँ पर समान ऊंचाई होगी। यानी कि समान ऊंचाई को मिलाकर के खींची जाने वाली जो रेखा होती है उसे हम लोग समोच्च रेखा कहते हैं। इसी समोच्च रेखा में हम लोग समोच्च अंतराल भी पढ़ते हैं। और जो समोच्च अंतराल होते हैं उन्हें हम लोग कंटूर इंटरवल भी कहते हैं। ये दो समोच्च रेखाओं के बीच में जो अंतर होता है उसे हम लोग समोच्च अंतराल या कंटूर इंटरवल कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पाएंगे कि यहाँ पे आप देखिए कि ये 500 मीटर की कंटूर है, ये 400, 300, 200 और 100 ये मीटर की कंटूर हैं या समोच्च रेखा हैं। प्रत्येक में यहाँ पे आप देखेंगे तो एक निश्चित अनुपात में अंतराल दिया गया है। यहाँ 100 का मीटर का अंतराल है, तो यहाँ का जो कंटूर इंटरवल है वो 100 मीटर होगा। या ये जो समोच्च अंतराल आप देख रहे हैं वो 100 मीटर का है, तो इसे हम लोग समोच्च अंतराल कहते हैं। उच्चावच का मतलब होता है कि कोई भी वे स्थलाकृतियाँ जो कि समुद्र से या तो ऊंची हैं या नीची हैं या असमान रूप से ऊंचाई वाली होती हैं उन्हें हम लोग उच्चावच कहते हैं। तो ये कंटूर जो रेखा हम लोग देख रहे हैं, ये कंटूर समोच्च रेखा जो होती हैं वे उच्चावच को प्रदर्शित करने के लिए ही हम लोग इसको खींचते हैं या बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ ये समझेंगे कि आपको यहाँ पर 6 अलग अलग प्रकार से यहाँ पर आपको उच्चावच आकृतियाँ दिख रही हैं। जैसे आप पहले में देखिए, ये शंक्वाकार पहाड़ी है, ये पठार है, ये समान ढाल की उच्चावच स्थलाकृति है, ये अवतल ढाल है, ये भृगु है और ये जलप्रपात है। ये सारी स्थलाकृतियाँ आपने भौतिक भूगोल में पढ़ी होंगी कि कौन सी स्थलाकृतियाँ कैसे बनती हैं, हम इनको कैसे पहचान सकते हैं और इनको हम कैसे बना सकते हैं। इनको बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास में ये कंटूर रेखाएं होना जरूरी है। जब ये समोच्च रेखाएं होती हैं इसी के आधार पर हम इसको बनाते हैं। जैसे मान के चलें कि आपको ये कोई शंक्वाकार पहाड़ी बनानी है तो सबसे पहले हमारे पास ये कंटूर रेखाएं होंगी। इन कंटूर रेखाओं को या समोच्च रेखाओं को यहाँ पर इस प्रकार से हम बना लेते हैं। और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये जो आप बॉक्स देख रहे होंगे, ये बॉक्स यहाँ पर इसकी अगर चौड़ाई को अगर आप 5 सेंटीमीटर रख रहे हैं तो इसकी ऊंचाई को हम लोग 10 सेंटीमीटर रखते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस बॉक्स को यहाँ पर पहले तो प्रॉपर भागों बांट लेते हैं। तो एक भाग देखें नीचे आकृति के लिए रखा हुआ है और एक भाग यहाँ ऊपर हम लोग लेते हैं। तो इसके भी बीच में से यहाँ पर एक रेखा बना करके ऊपर वाला भाग बना लेते हैं। अब ये जो आप साइड देख रहे होंगे, यहाँ पर ऊंचाई को मीटर में लिखना होता है। ये कहाँ या कितनी लेनी है ये देखना पड़ता है कंटूर में। तो हम कंटूर में देखेंगे कि हमारी कंटूर जो रेखा हैं वो मिनिमम 100 मीटर की है और मैक्सिमम 500 मीटर की है। तो यहाँ पर भी हम 100 के अंतराल पर हम लोग इनको ले लेते हैं। जब आप इसको अपनी ड्राइंग फाइल की शीट में बनाएंगे तो यहाँ पर आप आधा सेंटीमीटर का यहाँ अंतराल ले सकते हैं और प्रत्येक आधा सेंटीमीटर के बाद में आप यहाँ पे 0, यहाँ पे 100, 200, 300, 400 इस प्रकार से हम लोग बना लेते हैं। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं कि जितनी भी हमारे जो समोच्च रेखा दी जाती हैं उनसे हम लोग एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। तो आप देखें कि यहाँ पे 500
मीटर तक का मैक्सिमम कंटूर दिया गया है, लेकिन हमने यहाँ 600 को ले लिया है। फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जब ये बॉक्स बन जाता है, ऊपर हम कंटूर रेखा बना लेते हैं, तो निचले भाग में आप देखेंगे कि यहाँ पर इस जो बीच की क्रॉस लाइन है ये वाली, यहाँ क्रॉस लाइन से हम लोग डॉट डॉट करके रेखा को लेके आते हैं और ये 100 का ये डॉट डॉट लाइन वहाँ तक जाएगी जहाँ तक आप नंबर पे देखें 100 तक। देखिए आप ये जो 100 नंबर दिख रहा है यहाँ तक इस डॉट डॉट को लाते हैं। फिर 200 को जब हम लेके आएंगे ऊपर से तो 200 के सामने तक जाएगी। फिर 300 को लाएंगे तो 300 के सामने तक, 400 के सामने तक 500। इस प्रकार से आपको कुछ डॉटें प्राप्त होती हैं। ऐसे इधर बनाते हैं, ऐसे इससे डॉट डॉट का इधर बनाते हैं। फिर इन डॉटों को आपस में इस प्रकार से हम लोग बना लेते हैं। तो यहाँ तक ये डॉटें बन जाती हैं और ये बीच का जो भाग बचता है यहाँ पर हम लोग एक चोटी के नुमा बना देते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा शंक्वाकार पहाड़ी बन करके तैयार हो जाता है। ये शंक्वाकार पहाड़ी है। ऐसे ही हम देखेंगे यहाँ पे पठार को बनाया गया है। पठार में भी सेम वही प्रक्रिया होती है बनाने की। इसमें भी जहाँ पर ये क्रॉस जो लाइन जाती है यहाँ से हम डॉट डाल के लाते हैं और जहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ये कंटूर देखेंगे हम कितने का है, ये देखिए आप यहाँ पे, तो ये जो कंटूर जो दिया गया है ये 500 मीटर का है। तो हमने डॉट डॉट करके लेके आए और देखो ये 500 पे लाके हमने इसको मिला दिया। ये कितने 1000 का है तो 1000 के डॉट डॉट लाएंगे 1000 से, और ये ऐसे डॉट डॉट प्राप्त होंगी। और बीच में क्योंकि यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो यहाँ पर कम है, यहाँ ज़्यादा है, तो इस प्रकार से हम इसको फिर वापस में मिला देते हैं। अब यहाँ हम लोग इन कंटूर को देख करके ही पता लगा लेते हैं कि वो आकृति कौन सी है। आप देखिए यहाँ पे गौर से, तो यहाँ पर ये जो कंटूर है इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो बहुत कम है, इसलिए इसकी चोटी नुमा है। यहाँ देखेंगे आप तो इन दोनों के बीच में दूरी ज़्यादा है, तो ये पठार की आकृति को दिखा रही है। ऐसे ही आप देखेंगे इसमें भी यहाँ पे समान ढाल कुछ सेम टू सेम ऐसे ही बनाया गया है। ऐसे ही आप देखिए अवतल ढाल, इसको भी ऊपर से डाला गया है, भृगु है, जलप्रपात है, इस प्रकार से हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पर कंटूर को देखने से ही हम लोग पहचान सकते हैं कि ये कौन सी आकृति हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देखिए कि यहाँ पे आप देखेंगे ये एक शंक्वाकार पहाड़ी है, इसके जो कंटूर है वो बीच में दिया गया है, यानी कि बीच में 500 मीटर कंटूर है। दोनों साइड में देखेंगे तो कंटूर सेम दूरी पर चल रहे हैं, इसलिए ये ऐसी आकृति बन के आई है। ऐसी पठार में देखेंगे तो यहाँ पर भी देखो आप लोग कि बीच का जो भाग है इसका, ये इसके जस्ट बिल्कुल क्रॉस लाइन के बीच में है, तो यहाँ ये आकृति उभर के आई है। लेकिन जब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर पूरे कंटूर नहीं है, इस लाइन को सिंगल बार क्रॉस हो रहे हैं। आप देखिए ये सिंगल बार क्रॉस हो रहे हैं, इसलिए यहाँ से हम डॉट डॉट डालेंगे तो सिंगल एक ढाल निकल के आएगा। तो ये आप देखेंगे ये यूनिफॉर्म स्लोप है, यानी कि ये समान ढाल है। समान ढाल वे ढाल होते हैं जो मंद होते हैं और वो निश्चित ढाल बिल्कुल एक प्रकार से समतल ढाल की तरफ नीचे उतरते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक समान ढाल नीचे की ओर है। तो इस प्रकार से शंक्वाकार पहाड़ी है, पठार है, समान ढाल है। यहाँ पे देखिए अवतल ढाल, अवतल ढाल, अवतल ढाल देखिए आप लोग। अवतल ढाल में आप देखोगे तो यहाँ पर जो पहले कंटूर दिए गए हैं देखो वो पास पास हैं, तो यहाँ पर ढाल थोड़ा तीव्र है। यहाँ पे कंटूर की दूरी बढ़ रही है, तो यानी कि ये ढाल दूर दूर होने पर, ये आप देखेंगे कि ये डॉट डॉट जो आ रही है ये देखा दूर दूर होने पर यहाँ पे ढाल थोड़ा सा कम हो गया है। तो ये ढाल नीचे की ओर धंसा हुआ है, ये ढाल नीचे को धंसा हुआ है। तो ऐसे जो ढाल होते हैं उन्हें अवतल ढाल कहते हैं। कई बार आपको उन्हें ऐसे ढाल देखे होंगे जो कि इस प्रकार से ऐसे उभरे हुए ढाल में रहते हैं। तो ऐसे जो ढाल होते हैं इनको हम लोग उत्तल ढाल कहते हैं। ये उत्तल ढाल होते हैं और ये अवतल ढाल है। तो ये अवतल ढाल होते हैं वो नीचे की ओर धंसे रहते हैं। तो यहाँ कंटूर रेखाओं के साथ हम इसको बना सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर भृगु और जलप्रपात दिए गए हैं। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि जो भृगु होते हैं वो समुद्र के किनारे महासागर की लहरों से स्थलाकृतियाँ बन जाती हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर एक जो कंटूर है, आप देखिए कि ये जो कंटूर है ये 0 डिग्री का कंटूर है और 0 डिग्री पे आकर के सारी कंटूर रेखाएं ये मोस्टली मिल रही हैं। केवल 250 को छोड़ दिया जाए तो यहाँ 50 मीटर, 100 मीटर, 150, 200 सारी कंटूर रेखाएं 0 पे आके मिल रही हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि ये जो कंटूर है यहाँ पर देखिए एक सा खड़ा ढाल है। तो जब एक कंटूर पर आकर के अधिकांश रेखा मिल जाती हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि वहाँ पर देखेंगे तो एक खड़ा ढाल है। तो यहाँ पर ये खड़ा डाल दिया गया है, तो भृगु को हम इस प्रकार से बना लेते हैं। इसी प्रकार आप यहाँ देखेंगे तो ये जलप्रपात है। जलप्रपात पे भी आप देखेंगे कि भृगु की तरह ही यहाँ पर भी 2 समोच्च रेखाएं मिल रही हैं। जब आप इसे देखेंगे तो यहाँ पे ये 1000 का कंटूर, 1100 मीटर का, 1200, 1300, 1400, 1500,
तो यहाँ पे देखिए कि 1200 1300 के जो कंटूर हैं वो दोनों एक जगह क्रॉस होकर मिल रहे हैं। जब ये दोनों एक तरह मिल जाते हैं तो यहाँ से हम डॉट डॉट लगाते हैं तो वो यहाँ पर 1200 और 1300 दोनों का खड़ा ढाल हो गया। ये खड़ा ढाल है, आप देखेंगे तो यहाँ पे ये थोड़ा सा मंद ढाल है, खड़ा ढाल है, फिर मंद ढाल है। तो इस प्रकार से जब यहाँ से कोई नदी आती है तो वो जब यहाँ से नीचे गिरेगी तो यहाँ पे जलप्रपात बनता है। तो ऐसी जो स्थलाकृतियाँ होती हैं उन्हें हम लोग समुच्च रेखा की सहायता से बनाते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और हम क्लियर कर लेनी चाहिए कि जब कंटूर रेखाएं पास पास होती हैं तो ढाल तीव्र होता है, और जहाँ पर कंटूर रेखाएं दूर दूर होती हैं वहाँ पर ढाल कम होता है। यहाँ पर हम लोग ये भी क्लियर कर लेते हैं कि जब दो समोच्च रेखाएं पास पास होती हैं तो वहाँ पे जो ढाल होता है वो तीव्र ढाल होता है, और यदि कहीं पर दो समोच्च रेखाएं दूर दूर हैं तो वहाँ पर मंद ढाल होगा, और यदि वहाँ पर दो समोच्च रेखाएं मिल रही हैं कहीं पे तो एकदम खड़ा ढाल होता है। तो आप देखेंगे, जैसे आप यहाँ देख लीजिए कि यहाँ पर देखें हम लोग, तो यहाँ पर जैसे ये जो दो रेखाएं हैं, जैसे ये रेखा देखिए, ये रेखा थोड़ी दूर दूर हैं तो यहाँ पे देखिए मंद ढाल है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये रेखाएं पास पास हैं तो यहाँ पे देखेंगे तीव्र ढाल है। इसी प्रकार से आप यहाँ आ जाइए जलप्रपात पे कि यहाँ पर दो समोच्च रेखाएं जो कि 1300 और 1200 मीटर की आपस में मिल रही हैं तो यहाँ पर खड़ा ढाल है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि इन ढाल को पढ़ लेते हैं और समुच्च रेखा के माध्यम से ही हम लोग समझ जाते हैं कि वहाँ पर ढाल तीव्र होगा या वहाँ पे ढाल मंद होगा। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि समुच्च रेखा किसे कहते हैं, समुच्च रेखा के द्वारा कैसे हम लोग किसी भी उच्चावच आकृति को बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।